सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपके टीचर्स टेस्ट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 9th क्लास 8th के लिए ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नाम का चैप्टर चल रहा है ये खासा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जितनी भी आइडेंटिटी बताई जा रही हैं उनको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चों, टीचर्स टेस्ट चैनल पर क्लास 9th के लिए CBSE और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए टॉपिक्स चल रहे हैं। यहाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्लास 8th और 7th के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो भी इस वीडियोस को देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। बच्चों, टीचर्स टेस्ट चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों से बताएं कि ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों, टीचर्स टेस्ट चैनल जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो प्यारे बच्चों, कापी और पेन निकाल लीजिए, पढ़ाई का वक्त हो चुका है और मेरे साथ पढ़ने लगिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में हम लोगों ने a+b का होल क्यूब और a³ + b³ इन दोनों के बारे में पिछले वीडियो में जाना था। आज हम लोग जानेंगे एक नई आइडेंटिटी के बारे में। तो फिर शुरू हो जाइए मेरे साथ, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो बच्चों, हम लोगों को a-b का होल क्यूब, आप देख रहे हैं आइडेंटिटी लिखा हुआ है a-b का होल क्यूब, और हमको इस a-b के होल क्यूब की आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे हम लोगों ने a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फाइंड आउट की थी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में a+b का होल क्यूब की आइडेंटिटी फाइंड आउट की थी, इसी तरीके से हम लोग a-b की भी आइडेंटिटी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाई मैनुअली मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान से देखें, ये कोई टर्म है, इसका क्यूब लगा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं a-b और a-b। 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन बच्चों इसका लिखा जा सकता है। तो जब इसका हम लोगों ने 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन लिख लिया, क्योंकि क्यूब का मतलब बच्चों क्या होता है कि 3 टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो क्यूब का मतलब होता है। अब आप देखें, हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और ये a-b ऐसे रह गया। बोलो, और a-b का होल ऑफ स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं बच्चों, तो a² + b², और जो 2 वाला टर्म होता था वो निगेटिव होता था, इसमें 2ab। ये देखिए, इसका हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाले बॉक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं, पहले a से इस सबको कर डालिए। ठीक है, मैं आपको चलिए करके दिखा देता हूं। पहले हम a लिख लेते हैं और ये पूरा बड़ा वाला बॉक्स लिख लेते हैं, है ना। अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर कौन सा टर्म है, -b। बच्चों साइन ध्यान रखिएगा, -b, और -b से फिर हम इस पूरे को करेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल लेंगे आइडेंटिटी को। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए मेरे साथ साथ, तो करते भी रहिए। अब देखिए, अब a को a² से करेंगे तो a³, a को b² से करेंगे तो प्लस का ab², साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। a को -2ab से करेंगे तो माइनस तो आएगा ही, 2 से मतलब नहीं, a और a मल्टीप्लाई होकर के a² बनेगा और b ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत ही आसान, बहुत ही सरलता से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, आगे आइए, -b से इसको करेंगे बच्चों, तो -ba², फिर माइनस से जब इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और और b² मिलके b³ बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, a ऐसे ही रहेगा, और b 2 हो गए तो b² बन गया। बताइए, ठीक। अब आइए, अब क्या करेंगे, क्यूब वाले एक पास करिए, तो a³ का टर्म ये है बच्चों, एक ये है, तो हमने लिख लिया a³ - b³। अब लाइक टर्म ढूंढिए बच्चों, देखिए ये a² b का टर्म है,
और ये भी आपका ए स्क्वायर बी का टर्म है। ये दोनों टर्म सेम है, ये वाले और ये वाले। देखिए बी ए स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता, ए स्क्वायर बी देखिए सेम टर्म है। यह भी टर्म जो है ये ए स्क्वायर बी है और यह भी टर्म ए स्क्वायर बी है। यह एक है, यह दो है और दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 3 स्क्वायर बी। ठीक, आगे आइए, यह भी ए बी स्क्वायर है और यह भी ए बी स्क्वायर है, तो 2ab स्क्वायर और 1ab स्क्वायर प्लस के हैं तो ये ऐड होकर के बन गया 3ab स्क्वायर। ये हमारी बच्चों आइडेंटिटी आ गई ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। ये हमारी आइडेंटिटी आ गई है। आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युअली मल्टीप्लिकेशन करने में आपको टाइम लगेगा तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। बच्चों इन आइडेंटिटी में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक और सिंपलेस्ट फॉर्म, देखते रहिएगा। अब इसको ऊपर से हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, रफ कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे उसका याद किया था, इसका भी हम लोग एक सिंपलेस्ट फॉर्म याद करेंगे। तो इस आइडेंटिटी को हम यहां लिख लेते हैं, जो हमारा आया है मल्टीप्लाई होकर के a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो प्लस माइनस के टर्म होंगे, पहले वाले में a का स्क्वायर हो जाएगा, b सिंगल रहेगा, दूसरे में b का हो जाएगा, a सिंगल रहेगा। लर्न कर सकते हैं, कई तरीके से बच्चों लर्न किया जा सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म देख लीजिए, ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और यहां से कॉमन उठा लीजिए, तो माइनस 3 कॉमन होगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, a की 2 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, तो छोटी पावर कॉमन आएगी, b की 1 पावर यहाँ 2 पावर यहाँ, छोटी पावर कॉमन आएगी। अंदर बचा क्या देख लीजिए, 3 आपने उठा लिया, a आपने उठा लिया, b आपने उठा लिया, 2 a थे, 1 a यहाँ बच गया, प्लस से आपने माइनस उठा लिया तो माइनस बचेगा, 3 उठा लिया, a उठा लिया, b 2 थे, 1 उठाया, 1 बच गया। ये देखिए, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर आपको पिछली वाली याद हो, पिछली वाली हम लोगों ने क्या लिखी थी वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिससे कंपेरिजन हो जाए दोनों का, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, आपकी दोनों आइडेंटिटी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पास करके नोट कर लीजिए, बहुत आसान और बहुत सरल आइडेंटिटी है। तो अब आपने इस आइडेंटिटी को देख लिया, आप इजी वे में इसको लर्न कर सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। इसको इस तरीके से हम लोग लर्न कर लेंगे। जैसे बच्चों हम लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब में a क्यूब प्लस बी क्यूब की निकाली थी, ऐसे इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी एक आती है, तो हम यहीं से बहुत आसानी से निकाल लेंगे, कुछ नया इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, जरा इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें और हमको इस टर्म की वैल्यू चाहिए, इस टर्म की a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो इसके साथ जो ये टर्म है इसको आप उठा के इधर ले आइए, बस कुछ नहीं करना। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, इधर क्या था a माइनस बी का होल क्यूब पहले से था और ये माइनस का पूरा टर्म इधर आ रहा है, तो प्लस हो जाएगा 3ab और ये बचेगा a माइनस बी और इधर बच क्या गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब बस कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना। a माइनस बी के 3 पावर, a माइनस बी का सिंगल बॉक्स, तो हम लोग a माइनस बी का सिंगल बॉक्स कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा ध्यान से देखें, यहाँ ट्वाइस बच जाएगा और यहाँ बचेगा प्लस का 3ab। ठीक है, ये तो चल ही रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो a माइनस बी फिर से लिख लीजिए। अब देखिए क्या बच रहा है, अब ये होल स्क्वायर लिखा है तो हम इस होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये है आपका प्लस का 3ab, ये साथ में चल रहा है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी। देखिए रिजल्ट आ गया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3ab प्लस का है बच्चों, 2ab माइनस का है, तो प्लस का ab बचेगा। ये आपकी आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बहुत ध्यान से और बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया। बस अब आपको करना क्या है कि इन चारों आइडेंटिटी को एक साथ कॉपी पे लिखना है और फिर इनको कंपेयर करके दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, चलिए हम एक बार लिख देते हैं जिससे कि आपके दिमाग में चारों आइडेंटिटीज आ जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर जो चारों आइडेंटिटी हम लोगों ने सीखी हैं वो हमने लिख दी है बच्चों। ये क्यूबिक आइडेंटिटी है, क्यूबिक फैमिली की है। बहुत ध्यान से इनको आप ऑब्जर्व करेंगे तब ये आपके दिमाग में छप जाएंगी और जब आप इनके सम्स लगाएंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। आसान बहुत है, आप इनसे कतई कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान से अवलोकन करना अति आवश्यक है, यानी थारोली उस चीज को देखना, उस चीज में डीपली एक एक टर्म को देखना। जब आप इस तरीके से देखेंगे तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा। आप ध्यान से देखें, सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी थी बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए बहुत आसानी से हमने इसको लिखा था कि भाई पहले टर्म का क्यूब प्लस दूसरे टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकेंड। आप इसको a प्लस बी से याद करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इधर आइए, a माइनस बी का होल क्यूब देखिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब जरा अगर आप इसको देखें तो ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, लेकिन कहानी क्या है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। इस तरीके से जब आप इसको देखेंगे, इस तरीके से जब आप इसको कंपेराइज करेंगे और याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अब देखें बच्चों तीसरी आइडेंटिटी, ये कहां से आई है, इसमें से, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकाल के रखी है a क्यूब प्लस बी क्यूब। आप चाहें तो सिर्फ इसको याद रखें और इसकी वैल्यू आप यहीं से निकाल सकते हैं, बस इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दें। आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं याद करेंगे तो यहीं से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखें बच्चों कि a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में कि आपसे क्या आस्किंग है, a क्यूब प्लस बी क्यूब आस्किंग है कि a प्लस बी का होल क्यूब आस्किंग है। होल क्यूब का मतलब ऊपर लगा होगा, इसमें अलग अलग है। ठीक, इसी तरीके से आपकी चौथी आइडेंटिटी है, ये भी बच्चों यहीं से निकली है, a माइनस बी से। इसकी वैल्यू हमने निकाल के यहाँ रख ली है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी चारों आइडेंटिटी हैं। अब इन पर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लगा है कि हमको इसका होल क्यूब चाहिए, 1/2x माइनस 3/5y का होल क्यूब, और ऊपर आइडेंटिटी मैंने लिख छोड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ माइनस आया है तो यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी लिख लें, क्या जरूरत है, जहां प्लस बी है वहां हम माइनस बी रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हमको दूसरी आइडेंटिटी अननेसेसरी यूज नहीं करनी पड़ेगी और लर्न नहीं करनी पड़ेगी, है ना। देखिए बहुत आसानी से। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे सवालों में आइडेंटिटी लिख लीजिए। ठीक, अब आप ए को चिन्हित कर लीजिए कि यहाँ पे ए क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है ये हमारा ए है और जो ये वाला टर्म है ये हमारा बी है, बस और कुछ आपको करना ही नहीं। अब जहां जहां आइडेंटिटी में ए और बी है वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू डालते समय होशियार रहिएगा। ए क्यूब, तो ए की जगह हमारा 1/2x ऐसे लिखा और होल क्यूब लगाया ऐसे, प्लस बी क्यूब, बी की जगह ये नहीं है बच्चों, माइनस 3 है तो माइनस 3/5y का होल क्यूब प्लस 3, ए की जगह 1/2x और बी की जगह माइनस का टर्म है तो हम इसको ब्रैकेट में लेंगे 3/5y। देखिए बहुत आसान होता है, बस आपको क्या करना है कि साइन नहीं छोड़ने हैं। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ऐसे ब्रैकेट लगाया और a प्लस बी की जगह तो पूरा वही टर्म आ जाएगा जो आपका चल रहा था, यानी 1/2x और प्लस है तो यहाँ माइनस ही चलेगा, है ना, 3/5y। ये देखिए, ठीक। अब बस सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना आपको। तो 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा बच्चों, और x का क्यूब आ जाएगा प्लस। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, जब कभी माइनस का हम क्यूब करेंगे, यानी माइनस लगा हो ब्रैकेट के ऊपर, क्यूब लगा हो, 5 लगा हो, और नंबर लगा हो तो आंसर माइनस में आएगा।
यानी -3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, वो भी माइनस का, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर के माइनस बन जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 125 और y का क्यूब। अगर आप ये कर लेते हैं फिर आपको इस सवालों में कोई भी कठिनता नहीं आने वाली है, क्योंकि बच्चों जो हम होल क्यूब कर रहे हैं तो जितने टर्म अंदर हैं सभी को हमें 3 टाइम्स उन्हीं से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आगे आइए, ये 2 हो गए। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 जा 9 हो गया, अपान 5 2 जा 10 हो गया, x और y हो गया। बहुत आसानी से बच्चों हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा था, 1/2x माइनस 3/5y। ठीक, अब देखिए आप इस क्वेश्चन को यही छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर चाहें तो आप इस टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए आपका ओपन होकर के आ गया, कितना आसान है, पास करके नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया बच्चों, हमसे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए 2x + 3y का होल क्यूब। देखिए बहुत ही आसान, इससे कठिन तो अभी हम कर ही चुके हैं। अब क्या करेंगे, हमें a और b चिन्हित करना है, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, हमने a और b को मार्क कर लिया। अब आइडेंटिटी में जहां जहां a और b है वहां हम इसकी वैल्यू उठा करके रख देंगे, हमारा आंसर फटाफट बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए रखते हैं, तो a की जगह 2x है बच्चों, तो 2x रखिए और क्यूब करना है तो होल क्यूब मारिए, b क्यूब, b की जगह 3y रखिए, होल क्यूब लगाइए, प्लस 3, a की जगह 2x और b की जगह 3y और ब्रैकेट में 2x + 3y। ठीक, बस कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 x क्यूब, ये हो गया 27 y क्यूब, 3 2 जा 6 3 जा 18 xy। देखिए बहुत आसानी से हो रहा है, इसमें बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं होनी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप बहुत फटाफट इसको कर सकते हैं। इसको चाहे तो और सॉल्व कर लें, तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 2 जा 36 x और x स्क्वायर और y प्लस 18 3 जा 54 x ऐसे ही रहेगा y स्क्वायर। ये देखिए बच्चों आपका आंसर आ गया, कितनी आसानी से कितनी सरलता से हम लोगों ने इसका आंसर ला दिया है। तो इस तरीके से आप होल क्यूब के चाहे a - b का होल क्यूब हो या a + b का होल क्यूब हो, आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं a क्यूब + b क्यूब के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन लोगों ने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में भी करे थे। x + y की वैल्यू दे रखे हैं, एक्स वाई की वैल्यू दे रखे हैं और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो अब इसमें जब हम आते हैं तो हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसकी हम वैल्यू यहाँ पर डालें, उसका फॉर्मूला यूज करें, या हम सीधे डायरेक्ट आइडेंटिटी ए प्लस बी की होल क्यूब की लेके चले। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सवालों में जहां आपको x प्लस वाई की वैल्यू दी हो तो आप यहां अपनी आइडेंटिटी होल क्यूब वाली लेकर के चले, उसी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ध्यान दीजिए कैसे। होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी, देखिए क्वेश्चन x प्लस वाई में है तो हम इसको a प्लस बी में लिखते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या सीखा था आपने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमने आइडेंटिटी सीखी थी। अब यहां कहानी क्या है बच्चों, a की जगह x है और y की जगह b है, तो हम इसको x और y में लिख लें। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। जहां जहां a और b था वहां वहां हमने x और y रख दिया। अब देखिए, अब आपको वैल्यूज जो दी है उनको डालिए। x प्लस वाई की वैल्यू 12 दी है बच्चों, तो यहाँ 12 रख दीजिए, इसका क्यूब लगा दीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, तो इसको तो आप जैसे लिखा है वैसे ही लिख लीजिए। 3xy, एक्स वाई की जगह आप लिख लीजिए 27, एक्स प्लस वाई इसकी जगह लिख लीजिए 12। देखिए बहुत ही आसानी से हमने ये वैल्यू निकाल ली। हमको इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, तो ये सारी कहानी खींच के इधर ले आइए। ठीक है, तो इसका होल क्यूब कर दीजिए माइनस ये वैल्यू इधर ले आइए, तो क्या है वैल्यू ये 3 इंटू 27 इंटू 12, यहां बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 27 3 और 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी है माइनस करके रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए बहुत आसानी से
हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इस तरीके के क्वेश्चंस कम से कम 3-3, 4-4 लगा लीजिए, आज बैठ के लगाइए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, जिससे कि हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि टीचर्स टेक चैनल पर हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। मिलते हैं कुछ नए और अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।